जीवन में कौन ऐसा है जो सक्सेस नहीं होना चाहता, मतलब सफल नहीं होना चाहता। सभी सफल होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, आप लोग चाहते हो, है ना। सभी कोई सफल होना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत फास्ट यानी कि बहुत जल्दी ही उनको सक्सेस मिल जाता है। वो मतलब जैसा सोचते हैं उनको ठीक वैसा ही सब कुछ मिल जाता है। 2 साल 4 साल के अंदर में वो सब कुछ पा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और तब जाकर के उनको सक्सेस मिलता है। इन सब के पीछे जो काम करता है वो होता है हमारा ड्रीम। अगर आप सच्चे मन से, मतलब जो ड्रीम होता है वो अगर आप सही तरीके से देखते हैं और जो भी आपके सपने हैं उसके बारे में अगर आप सही तरीके से सोचें और सही तरीके से देखें, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत आपको एनर्जी देता है। देखिए, सपने देखने से हम लोगों को एक अलग ही ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। और सपने भी कैसे, ऐसा नहीं कि मतलब छोटा छोटा सपना देखें, नहीं, हम कहते हैं कि बड़ा सपना देखो, बड़ा एकदम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री वाला सपना देखो कि आप सीधे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डायरेक्ट नहीं बनेंगे आप, कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन हां, सपने लेकिन बड़े होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं तो क्या होता है ना, 2 साल 3 साल बाद जब वो पूरा होता है तो आपको अफसोस होता है कि अरे यार, ये तो मैंने सोचा था, ये तो जल्दी ही हो गया, ये तो यूं ही हो गया, मतलब बिना कुछ किए ही मिल गया। क्योंकि वो पूरा होता है। ये मेरा अपना खुद का विश्वास है। देखिए, कभी एक समय था कि मैं अपने बारे में बताऊं कि एक समय था कि मैं और मेरी जो मिसेस हैं, हम लोग एक सोफे के दुकान में जाया करते थे, ठीक है। वहां पर जब हम लोग जाते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो वहां जब जाते थे और हम लोग उस समय रेंटेड हाउस में थे, मतलब किराए के मकान में रहते थे, तो हम बोलते थे इनको कि अच्छा यहां देखते रहो, यही चीज हम लोग हॉल में डालेंगे, मतलब जब हमारा फ्लैट होगा। अच्छा, पैसा कुछ भी नहीं था उस समय में, एक भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। इवन कि हम लोग रेंट भी ढंग से पेड नहीं कर पाते थे कभी कभी, ठीक है। ये हालात था। जब हम ये बात कहते थे तो मिसेस भी बोलती थी, उनको देखिए विश्वास तो रहता है कि नहीं एक समय तो हो ही जाएगा, लेकिन वो भी कहती थी कैसे होगा, आप केवल बोल रहे हैं। और हम लोग हर बार जाते थे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाऊं, आज जो कभी हम लोग देखा करते थे कि हाँ हमारे हॉल में ये सोफा होगा, आज सचमुच वो सोफा हमारे हॉल में ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सचमुच होता है। और इसीलिए अच्छा, अभी वो चीज का अफसोस होता है कि थोड़ा और बड़ा सोचे होते तो शायद और ज्यादा सक्सेस हो जाते, और कुछ मिलता, और कुछ सोचते। खैर, फिलहाल अभी बहुत कुछ सोचे हैं, अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है, नो डाउट, है ना, जीवन है। तो मैं यही कहता हूं कि आप सोचो, सपने देखो कि मतलब क्या करना है, 2 साल बाद क्या पाना है आपको, 5 साल बाद क्या पाना है, 10 साल बाद क्या पाना है। ये चीज ना प्लान करो, ऑलवेज हमारे अपने दिमाग में रखो कि क्या करना है। जब हम क्लास 10 में पढ़ा करते थे, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग इस चीज को मैं सुनोगे तो आप, मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिवली कुछ अच्छा लगेगा। जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो मेरे ना आसपास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाया करते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं क्लास 10 में जब मैं था तो हिंदी मीडियम में पढ़ता था। मैं ये सोचता था उस जमाने में, मैं कह रहा हूं उस जमाने में मैं ये सोचता था कि मेरा जो बच्चा होगा ना, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में सोचता था कि मैं अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, उस समय में हमारे पास कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हमारी जो लड़की है, जो हमारी बेटी है, वो उसी स्कूल से पास की जिस स्कूल के बारे में मैं सपना देखा करता था। उसी स्कूल से उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया, नो डाउट। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप सपने देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप सपना नहीं देखोगे तब तक आप अपने आप में एनर्जी नहीं पाओगे। उसी से आपको एनर्जी मिलेगा, उसी से आपको काम करने का हौसला मिलेगा, क्योंकि यही चीज आपको वहां तक लेकर के जाता है।
तो और क्या होता है कि जब आप सपने देखना शुरू करते हो तो आप एक एम बनाते हो, एक गोल बनाते हो, है ना, कि हमको ये करके हमको आगे बढ़ना है। नो डाउट, जैसे मुझे था कि मुझे टीचर बनना है ना। अब वो टीचर क्यों बनना है वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका भी एक कारण रहा है, उसका भी एक रीजन रहा है, ठीक है, वो कभी बताएंगे। लेकिन एक गोल बन गया कि हाँ, बहुत अर्ली एज में एक गोल बना था कि हाँ, हमको टीचर ही बनना है। तो जैसे ही टीचर बनना है, ये चीज जब दिमाग में आ गया, है ना, तो उसके बाद टीचर बनने के लिए जो जो करना होता है वो सब मैंने किया। जो जो करना होता है वो सब हमने अपना प्रयास किया। यही चीज जरूरी है। आप मान लीजिए आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको बैंक का मैनेजर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, एसएससी पास करना है, क्लरिकल करना है, कुछ भी, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको दिन रात उसमें लगे रहना पड़ेगा, दिन रात लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अच्छा देखिए, अब आप सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं बच्चों को भी बोलता हूं। सोचिए कि सचिन जो एक बहुत बड़े क्रिकेटर है ना, विराट कोहली, बड़े क्रिकेटर, अगर थोड़ी देर के लिए भी इनके दिमाग में मान लो आज वो सुबह सुबह उठे और गए और वो प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट का, और 4 दिन बाद अगर वो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे होते, 10 दिन बाद अगर वो टेनिस प्रैक्टिस कर रहे होते, मैं एक बात, मुझे जो लगता है कि वो सब हो जाते, लेकिन आज वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं होते। सब कुछ होते मगर वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं, मतलब उस फील्ड में वो सक्सेस नहीं होते। तो क्या होता है, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए, हमारा एम, हमारा लक्ष्य जो है एकदम फिक्स रहना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसको मतलब गेन करते हैं या हम लोग उसको पाते हैं, और उसी गोल के जरिए हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। ओके, अच्छा, इस गोल को पाने के लिए हम लोगों को एक रूटीन्ड लाइफ भी जीना पड़ता है। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप मतलब आपने सोचा कि ठीक है, हमको सीए कंप्लीट करना है, हमको आईएएस बनना है, या हमको एसएससी कंप्लीट करना है, या छोटा ही मैं कहता हूं, आपको मान लीजिए कि आप कोई मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी, मैं कहता हूं कुछ भी आप काम कर रहे हो। अब जैसे एग्जाम्स है, मान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है ना, आप अपने तरीके से मैंने अपना एक रूटीन लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप हायर सेकेंडरी एग्जाम दे रहे हो, 10th का दे रहे हो, हायर सेकेंडरी दे रहे हो, ग्रेजुएशन का दे रहे हो, है ना, या एमए का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको फोकस रहना पड़ेगा और रूटीन लाइफ में रहना पड़ेगा। थोड़ा सा तो देखिए, ये चीज तो मान के चलिए कि हमको, माने अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमको ये चीज मान के चलना पड़ेगा कि हमको अपने एग्जाम्स के लिए, अपने लाइफ के लिए, ये 2-4 साल, सिर्फ ये 2-4 साल ही होता है। अभी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लोग ऐसे भी थे जो बोलते थे कि सर कितना, कब तक क्लास चल, कब तक हम लोग पाएंगे, क्या होगा। अभी आज के डेट में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गैजेटेड ऑफिसर हो गए, बैंक के मैनेजर बने हैं, मैंने पीओ बने, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह पे चले गए। अच्छा, उनको तो अब नहीं पढ़ना है, अब तो उनके अकाउंट में जो सैलरी जब जाता है ना, जब सैलरी मैंने अकाउंट में जब सैलरी जाने लगता है, तो ये जितना ये 2-4 साल का मेहनत या 2-4 साल का जो भी आपने कष्ट किया रहता है, वो सब कुछ कम नजर आता है जब अकाउंट में, माने महीने के लास्ट में जब अकाउंट में सैलरी आने लगेगा, तो देखिएगा वही चीज एकदम, ये मेहनत उस समय एकदम कम नजर आता है। देखिए, और रूटीन तो बहुत जरूरी है, उसमें हम लोगों को यह डिसाइड करना पड़ता है। देखिए, जीवन में काम है, आप कहेंगे कि सर ये काम छोड़ दे, वो काम छोड़ दे, केवल पढ़ाई करें, नहीं, वो काम भी करना है। काम भी आपको ऐसे समझना है कि कौन सा अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कहने का मतलब, कौन सा काम अभी अगर नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट काम है और वो लगता है कि अभी सुबह नहीं करके शाम को भी करेंगे तो चल जाएगा, तो वो काम को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, शाम को ही कीजिए, बट जो अर्जेंट काम है उसको उसी वक्त कीजिए, ठीक है ना। और
जब भी हम लोग जब भी आप अपने लाइफ में जब कुछ करने जाते हैं या कुछ सोच के रखते हैं, तो एक तो सबसे अच्छी बात क्या होता है पता है? आपको अगर जो भी बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एमबीए, एमएस, एमसीए, क्या क्या कंप्लीट करना है, एक काम कीजिए, अपने कुछ दोस्तों को बोल करके रखिए। अच्छा, दोस्तों को बोलने का मतलब होता है अपने पीछे, मैं रफ वर्ड यूज कर रहा हूं, डोंट माइंड, अपने पीछे कुत्ता छोड़ने के बराबर होता है। क्यों बोलिए? अगर आप अपने ड्रीम को भूल गए हो तो याद रखिए, वो आपको याद दिलाते रहेंगे बीच बीच में, हंसी मजाक उड़ा उड़ा करके वो आपका मजाक उड़ाएंगे। एमबीए बनेंगे, ऐसा मतलब वो आपको वो ऐसा टीज करेंगे आपको, और जब जब वो टीज करेंगे, याद रखिए, तभी आपका वो मोटिवेशन आएगा कि रोक, हम इसको करके ही दिखाएंगे। अगर आप भूल भी जाओगे ना, वो आपको याद दिलाते रहेगा, डॉक्टर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। याद रखिए, जैसे ही ये चुभेगा आपको, देखिए चुभता है तो अच्छा होता है, क्योंकि जब चुभता है तभी कुछ अच्छा हम लोग करते हैं, करके दिखा देते हैं, क्योंकि मन में एक जिद हो जाता है, मन में रहता है कि नहीं, अब इसको तो हम करके ही दिखाएंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी होता है। और लाइफ में कुछ अच्छे फ्रेंड्स रखिए और उनके साथ हमेशा काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। देखिए, उनके भी जो एम है, उनके जो लक्ष्य हैं, उनका जो सपना है, वो जो सोच के रखे हैं, उनके साथ अपना वाला भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। लेकिन साथ साथ सावधान, उन नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए जो आपको बात बात में, देखिए नेगेटिव कैसे पहचाने कि कौन सा नेगेटिव दोस्त है? जो आपको रोज कहे कि चलो यहां पार्टी मनाते हैं, ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए जो आपको पूरा नेगेटिव एनर्जी देके रखता है, ठीक है ना। अब ऐसे नेगेटिव दोस्त कैसे होते हैं? देखिए, वो क्या होता है ना कि आप जो एम बनाते हो, आप जो लक्ष्य बनाते हो ना, उसमें वो नुक्स निकालता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अच्छा वो उसका तो हम सुने थे, वो तो नहीं कर पाया, अच्छा वो 4 एग्जाम्पल देता है, फिर वो उसका हम जानते हैं, वो मेरा मामा का लड़का, वो तो ये कोशिश किया था, हुआ नहीं उससे। ऐसे लोगों से सावधान, आप ऐसे लोगों से एकदम डिस्कस मत कीजिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को आईएएस ऑफिसर बनना होता है, या एक अच्छा पोस्ट होल्ड करना होता है, या कुछ अच्छा करना होता है। पता हम लोग किससे जाकर के पूछते हैं? जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता, जिसको उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसने कभी सुना ही नहीं है, हम लोग उससे जाकर के पूछते हैं। हम लोग अब आप एक बात बताओ, सॉरी टू से, अगर हम किसी रिक्शा वाले से जाके पूछें कि बताओ तो भाई आईएएस कैसे बने, अच्छा अगर उसको पता होता तो वो खुद आईएएस होता ना, वो खुद डॉक्टर होता, वो क्यों रिक्शा चला रहा होता? मैं ये नहीं कहता हूं कि रिक्शा चलाना गलत है, मैं कह रहा हूं कि हम लोग गलत आदमी के चक्कर में पड़ जाते हैं, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे दोस्तों से सावधान, बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि ये खुद अपने जीवन में मैंने देखा है, ऐसे दोस्त जो होंगे ना, अपने जीवन में ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। अच्छा, जब जब आप कुछ आगे बढ़ोगे ना, ये आपको पिंच करेंगे लोग, ऐसे दोस्त आपको बार बार पिंच करेंगे। ऐसे दोस्तों से सावधान। और हां, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा दोस्त अच्छा है? याद रखिए, वो दोस्त जो आपको कहता है कि ठीक, और अगर वो डांट के कहता है, गुस्सा में कहता है कि देख भाई मेरे को भी अपना काम करना है, तू अपना काम कर, समझ लो कि वो एकदम सही दोस्त है, जो आपको खुद भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो आपको मतलब अपने को भी डिस्टर्ब नहीं करवा रहा है और खुद भी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ऐसे ही दोस्त आपको अच्छे होते हैं, वही लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जो ये कहे कि ठीक है, ये मेरा लेसन कंप्लीट हो गया है, तू एक काम कर, तू भी अपना कंप्लीट कर ले, मतलब वो आपको आपके अपने स्टडी में वो आपको हेल्प भी करे, और वो कहे कि अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आ जा, मैं तेरे को हेल्प करता हूं। और ऐसे सभी के जीवन में कुछ अच्छे दोस्त इसी तरीके के होने चाहिए। यही दोस्त आपको क्या करते हैं, खुद भी आगे सक्सेस होते हैं और आपको भी साथ साथ लेकर के सक्सेस होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अगर मैं फोन करके कहूं कि भाई मैं इस तकलीफ में हूं, मुझे अभी तुरंत में मदद चाहिए, ऐसे 2-4 दोस्त हैं जो तुरंत तैयार रहते हैं कि हाँ भाई बोल, क्या करना है बोल। तो ये दोस्त होता है। और 4 दोस्त ऐसे 50 दोस्त हो, लेकिन वो माने ना खुद कुछ कर रहे हैं ना आपको कुछ करने दे रहे हैं, ऐसे दोस्त नहीं होते। ये खुद भी गर्त, ये मतलब क्रैब होता है ना, क्रैब क्या होता है,
क्रैब को आपने देखा है, एक एक टोकरी में रख दिया जाता है, एक ऊपर उठता है ना, दूसरा वाला उसको टान के नीचे कर देता है। तो दीज नेगेटिव फ्रेंड्स ऑफ योर्स आर लाइक क्रैब्स, है ना। ये ना खुद आगे बढ़ेंगे, ना मतलब आपको आगे बढ़ने देंगे। ओके, और देखिए जीवन में करना तो है ना, सक्सेस तो होना है, सफल तो होना है, लेकिन उसके साथ साथ अब इसके लिए इतना टेंशन में नहीं आना है कि मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से बीमार हो गए या पूरा टेंशन में आ गए, हाइपर हो गए, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा फन भी जरूरी है ना, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए, क्योंकि ये जो लाइफ है, ये भी लाइफ तो रिटर्न मिलने वाला है नहीं। वो लाइफ आएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये जो लाइफ जा रहा है, ये जो समय जा रहा है, ये जो समय गुजरेगा, ये भी तो वापस आने वाला है नहीं। तो इस समय को भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके केवल पढ़ाई, केवल ये, केवल वो, केवल काम काम काम, ऐसा नहीं। थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि शरीर को रिलैक्स भी तो चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए, जीवन में थोड़ा खुशी भी तो होना चाहिए। हाँ, सप्ताह भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में कहीं से घूम करके आए। अच्छा, सारा दिन एक मतलब स्टडी को लेकर के या सारा दिन किसी काम को लेकर के ही फोकस नहीं रहना चाहिए। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा खाइए पीजिए अच्छे से, थोड़ा सोइए, टाइम दीजिए अपने लिए, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे सोइए, ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा दिन रात एक करके बीमार होकर के बैठे हुए हैं, पता चला सक्सेस हो रहे हैं कहां पर, हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बात बात में आपको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है, इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया है कि उनके आंख पर जबरदस्ती 6-7 साल के बच्चों के ऊपर इतना मोटा मोटा चश्मा लटक जाता है। ये कौन करता है? ये हमारे और आपके जैसे गार्जियन ही उन बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर कर देते हैं कि वो लोग मतलब प्रेशर में आकर के पढ़ते 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 इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि ये एकदम ठीक नहीं है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।